मशहूर विलेन अजीत का एक फेमस डायलॉग है, रैबट इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। राम टेंपल सेरेमनी का इनविटेशन देकर बीजेपी ने कांग्रेस का वही हाल कर दिया। अगर गए तो मुसलमान और इंडिया अलायंस वाले गाली देंगे और अगर नहीं गए तो हिंदूज। वेरी स्मार्ट। चारों तरफ आजकल न्यू ईयर का जश्न है। वैसे न्यू ईयर पे शहर के लोग अक्सर घूमने पहाड़ों या जंगलों में जाते हैं, यू नो, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर वगैरह वगैरह। बट इस बार लगता है प्रोग्राम में थोड़ा चेंज होने का। लोग शेर को देखने जंगल जाएं उससे पहले शेर ने सोचा कि मैं ही न्यू ईयर मनाने शहर चलता हूं। यस, लास्ट वीक एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शेरनी पीलीभीत के करीब एक गांव के दीवार पे आराम करते हुए नजर आया। वीडियो देख के ऐसा लग रहा था शेरनी काफी हंगओवर थी। लोग उसकी वीडियो और फोटो ले रहे थे एंड शेरनी यॉन कर रही थी। वैसे लोग अपने अपने घरों में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए इंसानों को शहर में रहना चाहिए और जानवरों को जंगल में। मिक्स मत करिए। ऑन अ सीरियस नोट, हम अपनी बस्तियां जंगलों को काट कर बसा रहे हैं तो जंगल के जानवर करे तो करे क्या, जाए तो जाए। न्यू ईयर पे वैसे नई नई बातें की जाती है, पर लास्ट वीक डीएम के लीडर दयानिधि मारन का एक 4 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोग जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं वो तमिलनाडु आकर टॉयलेट साफ करते हैं। जब दिमाग में गोबर हो तो लोग ऐसी बातें करते हैं। उधर दयानिधि मारन के बयान से इंडिया अलायंस के लीडर्स जैसे बिहार के तेजस्वी यादव ऐसे नाराज हो गए। तेजस्वी यादव को दयानिधि मारन के बयान पे बुरा लगना सजेस्ट करता है कि वो बिहारी प्राइड के लिए कितने भावुक हैं। काश उनके पिताजी लालू यादव, चाचा नीतीश जी और वो खुद भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए इतने ही भावुक होते तो बिहारियों को साउथ के किसी गोबर छाप लीडर से ये सब नहीं सुनना पड़ता। वैसे डीएम के लीडर्स का बार बार नॉर्थ इंडियंस के बारे में अनाप शनाप बोलना इंडिया अलायंस में ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अब बताइए ना, 2024 में इंडिया अलायंस को साथ मिलकर मोदी जी के खिलाफ लड़ना है, पर जो इनकी हरकतें हैं ऐसा लग रहा है कि 2029 तक ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। So what should we expect in 2024 and how was the year 2023? We talk about all that in today's episode of The Satire Issue. साल 2023 की शुरुआत होती है बीजेपी लीडर्स के ऑफेंड होने से, और ऑफेंड भी किस बात से? दीपिका पादुकोण के बिकनी के कलर से। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। पठान मूवी के बेशरम रंग सॉन्ग में दीपिका पादुकोण सैफरन कलर की बिकनी पहने नजर आई, जिसे देखकर बीजेपी के लीडर्स ऐसे रिएक्ट किए। और इसमें सबसे आगे थे मध्य प्रदेश के मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। उनका कहना था सैफरन यानी भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और इस कलर की बिकनी पहनना हिंदू धर्म का अपमान है। ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, वाकई यही बोला गया है। और मंत्री जी ने कहा कि अगर ऑब्जेक्शनेबल सीन्स और सॉन्ग को रिप्लेस नहीं किया गया तो फिल्म को बैन किया जाएगा। पर हुआ क्या? न फिल्म से गाना हटा न फिल्म बैन हुई। हाँ, मिश्रा जी को एमपी के लोगों ने ही बैन कर दिया। मतलब जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो लोगों ने नरोत्तम मिश्रा को ही वोट आउट कर दिया। वैसे दीपिका पादुकोण की बिकनी के खिलाफ बीजेपी के लोग उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे जब हमारे इंडिया के चैंपियन रेसलर्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे। जी हां, पठान के रिलीज से एक वीक पहले पहलवानों ने जंतर मंतर पे धरना शुरू किया। बृजभूषण पर विमेन रेसलर के सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप था, पर बीजेपी वालों के लिए बृजभूषण के खिलाफ केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट दीपिका की बिकनी थी। प्रायोरिटी, यू नो। वैसे बीजेपी के प्रोटेस्ट से पठान मूवी को काफी फायदा हुआ। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली कि एक बिलो एवरेज फिल्म भी इस साल की सबसे बड़ी हिट में शामिल हो गई। और तो और शाहरुख खान का करियर भी रिवाइव हो गया। इसे कहते हैं रिवर्स पोलराइजेशन। पठान के बाद जवान भी बम्पर हिट हो गई और शाहरुख को एक बार फिर बोलने का मौका मिल गया, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वैसे शाहरुख का करियर और बॉलीवुड तो रिवाइव हो गया, पर बेचारे रेसलर्स की लड़ाई आज भी जारी है। पुअर गाइस। मूविंग ऑन, जनवरी से अब बात फरवरी की, जब दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को दारू पॉलिसी केस में अरेस्ट कर लिया गया। वो दिन है और आज का दिन है। सिसोदिया आज भी जेल के अंदर है। सिसोदिया के बाद वैसे संजय सिंह भी लीकर पॉलिसी केस में जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन तो पहले ही जेल के अंदर थे और अब अगर सीबीआई एंड जुडिशरी ने चाहा तो केजरीवाल जी भी अगले साल तक इन तीनों के साथ तिहाड़ जेल में कैरम खेलते नजर आ सकते हैं। कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मजा आने लाइफ। ये लोग करप्शन मिटाने आए थे। अब बात मार्च महीने की। मार्च बीजेपी के लिए काफी प्लेजेंट रहा और कांग्रेस के लिए अनप्लेजेंट, क्योंकि बीजेपी त्रिपुरा और नागालैंड इलेक्शन जीत गई, पर कांग्रेस को सेटबैक लगा क्योंकि उनके चहेते नेता राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओवर मोदी सरनेम केस। खत्म, बाय बाय, टाटा। अब क्या किया जाए? सूरत कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया था तो ये तो होना ही था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया।
वैसे लास्ट ईयर टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा को भी लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनके खिलाफ कैश फॉर क्वेरी का केस था, जिसके पीछे उनके पुराने पार्टनर जय आनंद देहादरी थे। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, महुआ मोइत्रा का फेवरेट सॉन्ग। अप्रैल में हमने चाइना को हरा दिया। अरे किसी गेम में नहीं हराया भाई, अप्रैल में हमारी आबादी चाइना से भी ज्यादा हो गई। अब ज्यादा पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, बट अकॉर्डिंग टू बीजेपी लीडर रवि किशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? कांग्रेस। जब उनसे पूछा गया कि उनके खुद के 4 बच्चे हैं, तो रवि किशन ने ये कहा, इन अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। मे वॉज क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर इंडिया, क्योंकि एक तरफ मणिपुर जल रहा था और दूसरी तरफ विमेन रेसलर सड़कों पर घसीटे जा रहे थे। पर इन दोनों इश्यूज को गवर्नमेंट ने ऐसे इग्नोर कर दिया। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी में चलता रहता है। हमें हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है और इसलिए उस दौरान मोदी जी डेमोक्रेसी का नया टेंपल नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट कर रहे थे और उसमें इंस्टॉल कर रहे थे सेनगोल। अरे डोंट बिहेव लाइक आरजेडी लीडर, रिमूव दिस फोटो। वैसे इट वाज सैड टू सी कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से कुछ ही दूर पे उन रेसलर्स को जमीन पे घसीटा जा रहा था जो कभी इंटरनेशनल इवेंट पे इंडिया की शान बढ़ाते थे। ब्लडी डेमोक्रेसी। बट मे का मंथ कांग्रेस के लिए अच्छा रहा, क्योंकि इलेक्शन पे इलेक्शन हारने के बाद फाइनली कांग्रेस कर्नाटक जीत गई। मिड ऑफ द ईयर सॉ मणिपुर बर्निंग लाइक नेवर बिफोर। कुकी एंड मेती ट्राइब के बीच क्लैशेस हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग बेघर हुए, कितने घर, दुकान और चर्चेस जला दिए गए और सरकार देखते रह गई। What shook the nation the most was the image of 2 women being paraded naked in Manipur। और इस पर सवाल पूछने पे वहां के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने कैजुअली कह दिया कि ऐसे 100 केसेस होते रहते हैं। मणिपुर के इशू पे ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया और ऑपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। बट सारा डिस्कशन मणिपुर से जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा पे चला गया। यस, नॉट किडिंग। राहुल गांधी ने लोकसभा चेयर की तरफ कुछ इशारा किया। कांग्रेस ने कहा कि वो चेयर को चुप रहने का इशारा कर रहे थे, बट बीजेपी ने कहा कि वो महिला एमपीज की तरफ फ्लाइंग किस फेंक रहे थे। फ्लाइंग किस करते? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। गवर्नमेंट तो वैसे नो ट्रस्ट मोशन जीत गई, बट राहुल ने फ्लाइंग किस फेंका था या फिर वो चेयर को चुप रहने के लिए कह रहे थे, ये आज तक एक मिस्ट्री है। वैसे इस साल हमारे साइंटिस्ट ने एक बिग माइलस्टोन अचीव किया। यस, चंद्रयान 3 मून पे पहुंच गया एंड इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द लूनर सरफेस। बट एक तरफ हम चांद पे पहुंच रहे थे तो दूसरी तरफ हिमाचल में क्लाउड बस्ट के कारण पूरा स्टेट सफर कर रहा था और लोग सवाल पूछ रहे थे कि चांद पे जाने का क्या फायदा जब हम फ्लड डिवास्टेशन को भी रोक नहीं पा रहे। बात सही है, इस साल बारिश से काफी तबाही हुई। हिमाचल में कई घर बह गए, यहां तक कि फ्लड का पानी दिल्ली भी पहुंच गया। पर हमारे पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह ब्लेम गेम खेलने लग गए। सितंबर में इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया। वैसे तो ये रोटेशनल होस्टिंग होती है, पर गवर्नमेंट ने इसका ऐसा एडवर्टीजमेंट किया जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर लिया है। बट आखिर इतना तामझाम क्यों? जी, पॉलिटिक्स समझिए, अगले साल चुनाव है एंड इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। वैसे बीता साल औरतों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया। पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया। औरतें खुश थी, पर डिटेल पढ़ने पे पता चला कि इसका इंप्लीमेंटेशन 2029 से होगा। तेरी स्पोर्ट्स में भी हमने काफी कुछ अचीव किया। एशियन गेम्स में 100 से भी ज्यादा मेडल जीते और एशिया कप क्रिकेट भी हमने अपने नाम कर लिया। बजाओ ताली। वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने सारे मैचेस जीते, पर फाइनल में आकर इतना गंदा खेला कि फैंस ने बोला। पर राहुल गांधी के अकॉर्डिंग फाइनल्स में इंडिया के हार का कुछ और ही कारण। पनौती पनौती पनौती। वैसे असली पनौती कौन है वो राहुल गांधी को स्टेट इलेक्शंस में पता चल गया, जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों हार गई और उनका मोहन हो गया। उसका नतीजा यह है कि अब इंडिया अलायंस राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट भी नहीं डिक्लेयर करना चाहती। यस, इंडिया अलायंस के कुछ लीडर्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया है। अब बाकी लीडर्स इस बात पे राजी होते हैं या नहीं, ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है। वैसे क्यूरियोसिटी पूरे इंडिया के लोगों में भी काफी थी जब उत्तराखंड के एक टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। 17 दिन के बाद सारे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला गया, जो कि इंडिया का बिगेस्ट रेस्क्यू मिशन था। बाहर निकलने पर सबने मजदूरों से पूछा कि इतने दिन तक उन्होंने टाइम कैसे काटा, तो मजदूरों ने बताया कि उन्होंने वैसे ही टाइम पास किया जैसे सरकारी बैंक के मुलाजिम करते हैं, लूडो खेल के। बट द रेस्क्यू ऑफ ऑल द लेबर वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस।
प्राउड वैसे हमारी गवर्नमेंट भी काफी फील करती है देश के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम को लेके, बट साल के एंड में गवर्नमेंट के इस सेंस ऑफ प्राइड पे तब झटका लगा जब 2 लोग सिक्योरिटी ब्रीच करके पार्लियामेंट में घुस गए और पूरा सदन धुआं धुआं कर दिया। और इस पर सवाल पूछने पर सारे अपोजिशन एमपीज को पार्लियामेंट से ही सस्पेंड कर दिया गया, निकालिए यहां से। वैसे इस साल इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने एक जंग का रूप ले लिया है जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अगर आपको इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इजी वे में समझना है तो वी सजेस्ट यू टू वॉच आवर स्पेशल वीडियोस गैंग्स ऑफ मिडिल ईस्ट, जिसमें हमने वासेपुर स्टाइल में पूरी लड़ाई को समझाया है। वैसे वी विश टू सी द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इन 2024। वेल इट्स टाइम टू लीव, बट जाने से पहले वी लीव यू विद सम सैटरडे ब्लूपर्स। एंजॉय। इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड कप उठाते हुए देखने के लिए एक बार फिर से प्रोट ले लो। सेकंड लार्जेस्ट। उसी तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लीड करने बीजेपी को यह समझ आ गया कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। मंदिर आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी निकली और अन्ना आंदोलन से अन्ना आंदोलन ठीक से निकल गया। नीचे मतलब मोहे चिंता की कोई बात नहीं है, बाहर लोग मलबा काट रहे हैं, तू उसकी गोटी काट, ये ले छक्का। सभी इंडियंस के दिमाग में एक ही सवाल है, ये औरी क्या है? ये औरी एक बार शुरू से ले ले। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.